व्यूअर्स नमस्कार, मैं मेजर जनरल नीलेंद्र कुमार फॉर द प्लेलिस्ट इनसे मिलिए मैं केशव चतुर्वेदी से बात करते हुए अपनी चैनल लेक्स कॉन्सिलियम फाउंडेशन के लिए। पिछले वीडियोस में इनसे बात हुई थी फोटोग्राफी के बारे में, ट्रांसलेशन के काम के बारे में और वॉइस ओवर के बारे में। इन तीनों स्फीयर में मेरा सवाल अगला जुड़ा हुआ है कि इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दृष्टि से क्या परिवर्तन, क्या सुविधाएं या क्या मुश्किलें आई हैं, उसके बारे में भी आपके क्या विचार हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मुझे ऐसा लगता है कि अगले 10 साल में एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट खड़ी कर देगी इन तीनों प्रोफेशन को मिला। एग्जिस्टेंशियल थ्रेट खड़ी करेगी अगर आपके पास सिर्फ एक एबिलिटी है। तो अगर आप सिर्फ फोटोग्राफर हैं तो आपका काम श्रिंक कर सकता है जी। अगर आप सिर्फ ट्रांसलेटर हैं तो काम श्रिंक करेगा, लेकिन उतना इसलिए नहीं करेगा क्योंकि अभी भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जो हैं वो उस लेवल का ट्रांसलेशन नहीं कर पा रहे हैं जिस तरीके का ट्रांसलेशन की ज़रूरत है जी। और उसमें बड़ी मेजर गलतियां होती हैं जी। और मैं गूगल ट्रांसलेट में अभी भी देखता हूं और ये पिछले 10-12 साल से देख रहा हूं, कुछ चीज़ें हैं जो अभी तक नहीं पकड़ पाए हैं एंड आई हैव माई डाउट्स कि वो आगे उसको पकड़ पाएंगे। तो ट्रांसलेशन का काम तो रहेगा। वॉइसिंग में एक बहुत मेजर अटैक हो सकता है क्योंकि अभी हुआ क्या है कि 50 या 60 लोगों को लेके गवर्नमेंट्स ने, कॉरपोरेट ने, प्राइवेट में गूगल कंपनी वगैरह ने उनसे कहा कि आप बड़ी बड़ी चीज़ों का वॉइसिंग करिए। तो वॉइसिंग करने से क्या हुआ, उनके जो वॉइस का ग्रेन है, टिम्बर, उसको पकड़ लिया है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास हर रीजन और हर लैंग्वेज के 5 से 10 वॉइसेस ऐसी हैं जिसमें कि आप उन्हें दें तो वो ट्रांसलेशन, वो वॉइस ओवर कर देंगे। द ओनली डिफ्रेंसिएशन अभी तक ये है कि उस जो वॉइस है वो वॉइस मॉड्यूलेट नहीं कर पाती, वो एक फ्लैट तरीके से आपका वो वॉइस ओवर करती है। जब तक वॉइस में मॉड्यूलेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप नहीं करता है, ये प्रोफेशन तब तक है जी। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि 90% कॉरपोरेट जी और 90% एम्प्लॉयर ऐसा होगा जो हमेशा सस्ता रास्ता लेगा और वो एआई को यूज़ करके अपना काम कर लेगा। क्लाइंट पे डिपेंड करेगा जिसको कि ओरिजिनल वॉइस चाहिए या वो क्वालिटी। हाँ, क्वालिटी। और चूंकि प्रॉफिट ओरिएंटेशन है हर कॉरपोरेट का, तो जनरली वो जो है झुकेंगे एआई वॉइसेस के लिए। पर क्वालिटी वॉइस ओवर आर्टिस्ट जो हैं, जिनकी वॉइस में एक बड़ी यूनिक क्वालिटी है, उनके लिए काम बचा रह जाएगा। यही चीज़ फोटोग्राफी के संग भी होगी कि जितना फोटो खींची जा चुकी हैं जी, वो एआई उनमें से कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन करके कुछ नया क्रिएट करने लगेगी जी। येट मेरा मानना ये है कि फोटोग्राफी में, जैसे मैंने कहा था कि पहले जो 3-4 प्रोफेशन हैं, न्यूज़ है, स्पोर्ट्स है, इवेंट है, इसमें तो लोगों की ज़रूरत हमेशा बनी रहेगी। ट्रांसलेशन में जो हाई क्वालिटी ट्रांसलेशन करते हैं, जो दोनों भाषाओं का मर्म समझते हैं और उसमें फिर हाई क्वालिटी ट्रांसलेशन करते हैं, वो भी रहेंगे। और उनको एम्प्लॉय करने वाले जो जिनको उनकी ज़रूरत है, हाँ, जो क्लाइंट हैं वो भी रहेंगे। हाँ, जो छोटा मोटा रेफरेफ काम है, जो जनरल न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स हैं या प्रेस रिलीज है, उसको ट्रांसलेशन करना है, वो वाले लोग धीरे धीरे करते चले जाएंगे क्योंकि वो एक स्टाइलाइज्ड जितना भी काम होगा वो एआई को हो जाएगा। लेकिन जो यूनिक काम होगा, जो क्रिएटिव काम होगा, तो अब जो वर्कफोर्स तैयार हो रही है उसको अपना सारा काम, अपना सारा दिमाग और समय अपनी क्रिएटिविटी डेवलप करने में लगाना पड़ेगा, अपने आइडियाज़ डेवलप करने में लगाना पड़ेगा। वो बाय रोट काम नहीं कर सकते क्योंकि जैसे ही आप बाय रोट में आएंगे वो काम एआई आपसे बेहतर कर लेगी। तो मुझे लगता है कि एआई चैलेंज तो है, लेकिन उसके लिए चैलेंज नहीं है जो लगातार इवॉल्व कर रहा है।
लेकिन यहाँ पर आपने एक उल्लेख किया था, उस पर मैं जोर देना चाहूँगा कि क्या कारण है कि अभी गूगल में जो ऑडियो ट्रांसलेशन है और बल्कि जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है उसमें जो उसकी समझ है और जो टाइटल्स आते हैं उनमें अभी भी बहुत गलतियां हैं, उसका क्या कारण है? अभी ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मैं वहाँ अंदर तक गया नहीं, लेकिन मेरा ये कयास है कि हो सकता है कि उन्होंने अभी इंग्लिश से ज़्यादा किसी और भाषा पे जोर नहीं दिया है। जी। तो हिंदी डेवलप हो रही है उनके नहीं, यहाँ। लेकिन अंग्रेजी में भी उसकी समझ में जो प्रोनाउंसिएशन है हाँ। और उसको डिपिक्ट करना हाँ। इन अ डिजिटल और इन अ प्रिंट फॉर्मेट, वो उसमें गड़बड़ होता है। एक तो गड़बड़ इसलिए भी है कि गूगल का जितना वॉइस मॉड्यूलेशन का बेस है उसमें अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन और ब्रिटिश एक्सेंट जो है वो प्रेडोमिनेंट है। ओके। तो जब आप एज एन इंडियन इंग्लिश बोल रहे हैं या एज अ चाइनीज इंग्लिश बोल रहे हैं या रशियन की तरह इंग्लिश बोल रहे हैं, ईस्ट यूरोपियन की तरह या अरेबिक इंग्लिश बोल रहा है, तो वो उस टोनालिटी को नहीं पकड़ रहा है अभी भी। जी। है ना? और उस तरीके की टोनालिटी वाले लोग बहुत कम भी हैं। जैसे हम लोग भी इंग्लिश लिख के वो कर रहे हैं, हम वो इंग्लिश बोल के और उसको टाइप नहीं कर रहे। तो हमारी वॉइस का इनपुट बहुत कम आ रहा है उनके पास, ऐसा मुझे मेरा मानना है। शायद ऐसा ही हो। बने रहिए, हमारी बातचीत केशव जी के साथ जारी रहेगी।